Hello my future M&S officers and welcome back to our channel. So after a long time we are again here to do our next topic of general knowledge. So in our today's video we are going to do two topics. First one is national emblems and next one is national animals of some important countries. We are not going to do each of every country because countries are very vast. हम एक एक country का नहीं कर सकते. So we are going to do the important one countries only. So let us start our video without any more delay, and you can join our Telegram channel for more information and help, or you can join our live classes too. So let us start. First, India. So it is our own country. We all know that the emblem of India is lion capital. Okay. And this is the picture of our emblem lion capital. Okay. अब इसको याद कैसे रखें? इंडिया हमारी कंट्री है, हम शेर जैसे सब. इंडिया में क्या है? शेर दिल हैं सब. तो इंडिया का सिंबल या नेशनल एम्बलम क्या है? लायन कैपिटल. So next one is Bangladesh and its emblem is water lily, and here is the picture of its national emblem. अब इसको कैसे याद किया जाए? बांग्लादेश मीन्स बड़े बड़े बंगले. बांग्लादेश से याद रखिए बड़े बड़े बंगले. अब जहाँ बड़े बड़े बंगले हैं वहाँ पे स्विमिंग पूल्स भी होंगे, मतलब पानी. और पानी के अंदर क्या है? वो डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स डाल के रखते हैं. तो इमेजिन कीजिए उस बड़े से बंगले में जो स्विमिंग पूल है उसके अंदर डाले हैं हमने वाटर लिली. सो बांग्लादेश का एम्बलम क्या है? वाटर लिली. नेक्स्ट वन नीदरलैंड्स. सो नीदरलैंड्स का क्या है हमारा नेशनल एम्बलम? कोट ऑफ आर्म्स. So the national emblem of Netherlands is coat of arms, and here is the picture of Netherlands emblem. Now neither nor. ओके हम यूज करते हैं नीदर नॉर, यूजुअली इंग्लिश में नीदर नॉर. ओके सो नीदर से नीदरलैंड एंड नॉर से हमारा नॉर्वे. सो नीदर से नीदरलैंड, नॉर से हमारा नॉर्वे. सो इन दोनों के जो नेशनल एम्बलम है वो है कोट ऑफ आर्म्स. इनके नेशनल एम्बलम जो हैं वो सिमिलर हैं, दे हैं कोट ऑफ आर्म्स. इसको कैसे याद रखोगे? नीदर नॉर से. ओके सो नीदरलैंड का और नॉर्वे का सेम नेशनल एम्बलम है जो कि है हमारा कोट ऑफ आर्म्स. सो नेक्स्ट द कंट्री इज यूके. सो यूके का सिंबल क्या है? रोज. ओके अब इसको कैसे याद रखोगे? ये इमेजिन करके चलो कि जो यूके के पीपल हैं उनमें बड़ी यूनिटी है, बड़ा प्यार है उनमें. ठीक है, यूके के पीपल्स में बड़ा प्यार है और प्यार का सिंबल कौन है? रोज. ओके सो यूके का नेशनल एम्बलम क्या है? रोज. एंड हियर इज द पिक्चर ऑफ रोज. सो नेक्स्ट यूएसए. So the national emblem of USA is bald eagle. Okay अब आपने याद रखा यूके के लोगों में बड़ा प्यार होता है. अब यूएसए के लोगों क्या होते हैं? बड़े ब्रेव होते हैं, बड़े बहादुर होते हैं. सो बी से हमारा ब्रेव एंड बी से हमारा बाल्ड. सो याद रखना यूएसए के लोग बड़े ब्रेव होते हैं. सो इसलिए इसका नेशनल एम्बलम क्या है? बाल्ड ईगल. एंड हियर इज द पिक्चर ऑफ बाल्ड ईगल. नेक्स्ट वन इज इटली. इसका भी नेशनल सिंबल जो है नीदरलैंड एंड नॉर्वे के सिमिलर है, वही है, दैट इज कोट ऑफ आर्म्स. सो इट इज द पिक्चर ऑफ द नेशनल एम्बलम ऑफ इटली, नीदरलैंड्स एंड नॉर्वे. नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया. सो ऑस्ट्रेलिया का जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो है गोल्डन वेटल. ये है हमारी गोल्डन वेटल की पिक्चर एंड द नेशनल एम्बलम ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज गोल्डन वेटल. अब इसको याद कैसे किया जाए? अब ये याद रखना ऑस्ट्रेलिया में कई तरह के एनिमल्स हमें मिलते हैं. ओके बहुत प्रकार के हमें एनिमल्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं. सो ऑस्ट्रेलिया में ये गोल्डन वेटल, इससे याद रखना अलग अलग प्रकार की आपको ट्रीज या आपको ये एनिमल्स दिखेंगे. सो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एम्बलम है गोल्डन वेटल. नेक्स्ट न्यूजीलैंड. सो न्यूजीलैंड का नेशनल एम्बलम है सिल्वर फर्न. ओके सिल्वर फर्न. अब नाम से तो हमें पता नहीं चलता कि सिल्वर फर्न क्या होता है. सो इट इज़ द पिक्चर ऑफ सिल्वर फर्न. ऐसे एक पत्ता टाइप है हमारा. ओके एंड यहाँ पे स्टार्स हैं, फ्लैग की तरह है. तो न्यूजीलैंड का हमारा नेशनल एम्बलम है सिल्वर फर्न. ओके अब ये याद रखिए न्यूजीलैंड के वालों के पास ना बहुत पैसा है, चांदी ही चांदी है उनकी. ठीक है तो न्यूजीलैंड से चांदी ही चांदी, तो चांदी क्या होती है? सिल्वर. सो द नेशनल एम्बलम ऑफ न्यूजीलैंड इज सिल्वर फर्न.
नेक्स्ट वन इज फ्रांस. ओके, फ्रांस का है हमारा लिली एंड हियर इज द पिक्चर ऑफ लिली. अब ये याद रखिए, फ्रांस के लोग बड़े गोरे चिट्टे होते हैं. सो ये लिली का कलर भी क्या है हमारा वाइट. सो फ्रांस से याद रखना कि लिली है उसका नेशनल एम्बलम, बिकॉज फ्रांस के जो लोग होते हैं बहुत गोरे होते हैं एंड गोरा मतलब वाइट कलर एंड वाइट कलर इज ऑफ लिली. सो द नेशनल एम्बलम ऑफ फ्रांस इज वॉट लिली ओनली. ओके, बांग्लादेश का वाटर लिली था एंड इन फ्रांस का अकेला लिली है. नेक्स्ट इज ईरान. सो ईरान का नेशनल एम्बलम है लॉयन एंड सन. ओके, लॉयन एंड सन. सो इट इज द नेशनल एम्बलम. ये उसकी पिक्चर है. अब इसको कैसे याद किया जाए. इराक जैसी जो कंट्रीज होती हैं, मतलब वहाँ पे सूरज बड़ा होता है, बड़ी धूप सी होती है. सो इराक ईरान सेम सेम है प्रोनाउंसिएशन में भी और पास पास है. तो यहाँ से याद रखना ईरान का नेशनल एम्बलम है लॉयन एंड सन. नेक्स्ट वन इज स्पेन. सो स्पेन का क्या है ईगल. पहले हमने पढ़ा था बाल्ड ईगल, वो था यूएसए का, बट स्पेन का क्या है अकेला ईगल एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ नेशनल एम्बलम ऑफ स्पेन. नेक्स्ट इज कैनेडा. ये तो हम सबको पता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम आवर कंट्री माइग्रेट टू कैनेडा फॉर सेटलमेंट, है ना. तो कैनेडा का क्या है मैपल लीफ. ये लीफ की तरह है, मैपल लीफ है तो इसका शेप क्या है ऐसी होती है. सो कैनेडा का नेशनल एम्बलम क्या है मैपल लीफ. नेक्स्ट जर्मनी. सो जर्मनी का क्या है द फेडरल ईगल. एक हमने पढ़ा बाल्ड ईगल, एक हमने पढ़ा सिंपल ईगल एंड जर्मनी का क्या है हमारा फेडरल ईगल. ओके, याद रखना जर्मनी में क्या थी फेडरलिज्म थी. सो फेडरलिज्म से याद रखना जर्मनी का नेशनल एम्बलम क्या है द फेडरल ईगल एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ द नेशनल एम्बलम ऑफ जर्मनी. So now we are going to move to our next topic, that is national animals of some important countries. So let us have a look. So first one is country. First country is Australia. Okay, so ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल क्या है रेड कंगारू. रेड कंगारू. कंगारू तो किसी भी कंट्री में आपको मिल जाएंगे, बट मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई थी कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है तरह तरह के हमें जानवर मिलते हैं. सो इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल कंगारू नहीं रेड कंगारू है. ओके, सो द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज रेड कंगारू. नेक्स्ट वन इज थाईलैंड. सो थाईलैंड का नेशनल एनिमल है एलिफेंट. ओके, सो इन दोनों को कैसे याद रखोगे, इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है सेम है थाईलैंड एलिफेंट. ओके, सो आप इसे 2 दिन बार बोलिएंगे ना तो आपको प्रोनाउंसिएशन से याद हो जाएगा कि थाईलैंड कंट्री का क्या एनिमल है नेशनल एलिफेंट. थाईलैंड एलिफेंट. ओके, नेक्स्ट वन इज नीदरलैंड्स. सो नीदरलैंड का क्या है हमारा लॉयन. ओके, नीदरलैंड का क्या था हमारा सिंबल क्या था कोट ऑफ आर्म्स. ठीक है, उसमें भी क्या थे ऐसे लोयन से बने थे जो ऐसे झंडा पकड़ के रखे हुए थे. अगर आपने वो पिक्चर देखोगे तो नीदरलैंड का क्या है हमारा लॉयन. नेशनल एनिमल ऑफ नीदरलैंड इज लॉयन. नेक्स्ट इज इंडिया. सो आप इस कंट्री में रहते हो, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा. सो द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज टाइगर. इसको बताने की कोई ट्रिक नहीं है बिकॉज ये बहुत सिंपल है, आप में से बहुतों को आता होगा. सो नेक्स्ट इज यूएसए. सो यूएसए क्या है एक डिफरेंट कंट्री है, मान के चलो बड़ी अच्छी डिफरेंट कंट्री है, तो इसका एनिमल भी क्या होगा डिफरेंट होगा. सो बिसन. ओके, इसमें यूएसए के लोग क्या होते हैं बड़े, हमने क्या बोला था बड़े ब्रेव होते हैं. जब हमने हमारा नेशनल एम्बलम्स याद किया था कि बड़े ब्रेव होते हैं तो इसका सिंबल बाल्ड ईगल. अब क्या है यूएसए के पीपल बड़े ब्रेव है, सो ब्रेव से बिसन, तो नेशनल एनिमल भी क्या है बिसन. ओके, नेक्स्ट इज भूटान. अब नाम कंट्री का कैसा है भूटान, तो मतलब एनिमल का नेम भी थोड़ा ऐसा वैसा ही होगा तो ताकिन. ओके, भूटान का क्या है नेशनल एनिमल ताकिन. इसको कैसे याद रखोगे ताकी ताकी सॉन्ग से याद रखो. ठीक है, सो भूटान का नेशनल एनिमल क्या है ताकिन. ओके, सो लास्ट वन इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया. पहले हमने नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया सिंपली नेशनल एनिमल की बात की थी तो वो था टाइगर, बट अब हम नेशनल एक्वेटिक एनिमल की बात कर रहे हैं जो पानी में रहता है. सो दैट इज जैंजेटिक डॉल्फिन. ओके, जैंजेटिक डॉल्फिन. So these were our 2 topics which we have covered from Lucent book and these were the most important countries. Okay, so they are important from M&S point of view or any other competitive exam.
So you can join our Telegram channel for more information and more videos for notes, etc. And the link is in the description box, or you might join our live classes. And thank you for watching this video. So don't skip any of them because all are important. So thank you. Jai Hind.